हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो जी ये सुबह 5:30 बजे का टाइम है, लेकिन आपको मैंने जो बाहर का व्यू दिखाया है ये 6 बजे का टाइम का व्यू था, क्योंकि मॉर्निंग में मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। तो पानी वगैरह पिया मैंने, झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद मैंने 6 बजे करीब वीडियो शूट किया और फिर उसके बाद चाय वगैरह पी के मॉर्निंग की, और मैं हो गई हूँ काम के लिए रेडी। तो फ्रेंड्स, अगर जिनको मॉर्निंग की चाय पीने की हैबिट है ना, अगर उनको सुबह सुबह मॉर्निंग की चाय मिल जाए तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। खासकर हम हाउसवाइफ को घर का काम करने के लिए बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, मैं 2-3 दिन पहले ही मम्मी के यहाँ से आई हूँ। तो मैंने जब मम्मी के यहाँ से आई ना, तो मैंने घर देखा, खासकर फ्रिज इतना गंदा हो रहा था ना कि बिल्कुल भी मुझसे रहा नहीं गया। और अभी ये 7 बजे का टाइम था, तो सुबह 7 बजे मैं जो है फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए लग गई। और ज़्यादा मैंने डीप क्लीनिंग नहीं किया था, बस ऊपर से जो बनियान का जो कपड़ा होता है ना, पुरानी बनियान बेटे की पड़ी हुई थी, बस उसी कपड़े से ही मैंने साफ़ कर दिया। अगर बनियान वाले कपड़े से अगर फ्रिज को साफ़ करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रिज साफ़ हो जाता है। तो बस ज़्यादा मैंने फ्रिज नहीं साफ़ किया, थोड़ा सा फ्रिज साफ़ करके ऊपर से फिर जो है मैं घर की क्लीनिंग में लग गई। और मैंने कहा धीरे धीरे ही घर की क्लीनिंग करूँगी, एकदम सारा काम मैं नहीं फैलाऊँगी। और एकदम सारा काम फैला लिया ना तो बस बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है। और मौसम भी ऐसा चल रहा है ना, बहुत ही जैसे बारिश वाले मौसम में अलग ही तरीके की गर्मी होती है, उमस वाली गर्मी, जिससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है घर के काम के लिए। और ख़ासकर किचन में तो जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र मैं लेकर आई थी मार्केट से, बहुत ही काम का ऑर्गेनाइज़र है, जो कि मुझे एकदम पसंद आ गया। खासकर ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। वैसे हर किसी शॉप में मिल जाता है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, तो मिल गया मुझे अचानक से, तो मैंने परचेज़ कर लिया। और इतना काम का है ना ये ऑर्गेनाइज़र कि इसमें जो वाटर बोतल वगैरह सारी एक साथ जो है इसके अंदर रख लो। और ये मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल भी मैंने इसमें रखा हुआ है। और जो भी चिकनाहट होगी ना, वो इस ऑर्गेनाइज़र में आ जाएगी। और फटाफट से इस ऑर्गेनाइज़र को हटाओ, एकदम काउंटर टॉप साफ़ कर लो। और इस तरीके से ना एक एक चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ही काम का ऑर्गेनाइज़र है ये। तो आज ना काम इतना ज़्यादा था, तो आज सुबह मैंने नाश्ते में मैगी बना दी थी। तो उधर बेटा गया था नहाने के लिए, तो मैगी बना के मैं रखाई थी टेबल पे, अब वो नहा के आते ही खा लेगा। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद किचन में मैं सफाई में लग गई। ये जो ज़्यादा ही गंदी जगह थी ना, ज़्यादा ही गंदी जो सेल्फ थी, केवल मैंने उन्हीं को साफ़ किया आज। और ये बास्केट भी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी, इसको भी लगे हाथ मैंने साफ़ ही कर दिया। और ये बास्केट वाली जो जहाँ बास्केट रखी रहती है, सेल्फ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। मैंने कहा चलो सबसे पहले इसी को साफ़ किया जाए। और ये बास्केट भी ना, बर्तन वाली, अगर 3-4 दिन अगर इसे साफ़ नहीं करेंगे ना, तो अलग ही गंदगी सी आ जाती है। तो इसीलिए मैं जब घर पे होती हूँ ना, हर दूसरे दिन मैं इस बास्केट को साफ़ कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खीर बनाई थी, बेटे की और हस्बैंड की डिमांड थी कि दूध ज़्यादा रखा हुआ है तो खीर बना लो। तो खीर बनाई, फिर मैंने कुकर खाली किया और कुकर साफ़ करके फिर मैंने दाल चढ़ा दी। दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी मैं साथ ही साथ घर की क्लीनिंग के साथ करती जा रही थी, क्योंकि फिर ना स्पेशली फिर हो नहीं पाता है। और नॉन स्टॉप काम कर रही थी मैं घर के, और बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। केवल नाश्ता करने के लिए थोड़ी देर बैठी थी मैं, तो इतनी स्पीड से काम किया, इतना एक्स्ट्रा काम किया, फिर भी मेरा ना 11 बजे तक काम पूरा घर का फिनिश हो गया था। फिर 11 बजे के बाद मैं गई थी बाथरूम में नहाने के लिए। और फिर इसके पोछा लगाने के बाद इतनी देर में दाल बॉईल हो गई थी, तो मैंने कहा दाल में तड़का भी लगा दिया। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं तड़के में। सारे मसाले डाल देती हूँ मैं, थोड़ा सा तीखे मसाले ही डालती हूँ दाल में चावल के साथ। तो इधर ना मैंने जो है इसलिए स्पीड से मेरा आज काम ख़त्म हो गया, क्योंकि साथ ही साथ मैं जो है खाने का भी काम जो है ख़त्म करती जा रही थी। क्योंकि अगर रोटी वगैरह बनाते हैं ना, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैंने दोपहर में दाल चावल की तैयारी करी थी, दूसरी गैस पे मेरे चावल भी बन रहे थे। तो जी यहाँ पर दाल चावल बनाने के बाद अब मैं करूँगी किचन की सफाई।
तो जो कढ़ाई में सामान रखा हुआ था वो खाली करके मैं सिंक में रखती जा रही थी। और किचन को साफ़ करने के बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। इस तरीके से नॉन स्टॉप काम करते रहो ना, और बस फटाफट से काम ख़त्म हो जाता है। बस एक बार अगर बीच में बैठ जाओ या फिर फ़ोन चलाने लग जाओ या फिर बात करने लग जाओ, फिर देखो ज़रा, फिर गैप हो गया ना, फिर हमें आलस भी आ जाता है, काम भी हमारा घर का लेट हो जाता है। तो इसीलिए बस बिना रुके ही काम करते चले जाओ ना, फिर स्पीड से काम ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके लिए फिर अपना बाद में कुछ भी करते रहो, अपना वीडियो की एडिटिंग करते रहो, फ़ोन पे कुछ देख लो या फिर अपना मूवी वगैरह देख लो। तो जी ये जो भुने हुए चने होते हैं ना, ये हस्बैंड मार्केट से लेके आए थे। तो एक इस बॉक्स में मैंने रख दिए हैं भुने हुए चने, जैसे कि हल्की फुल्की भूख भी लगती है ना, तो इस बॉक्स में मैं रख देती हूँ भुने हुए चने। अपना जो है फिर अच्छे भी लगते हैं, इस तरीके की चीज़ें भी घर में होनी चाहिए, भुने हुए चने। और जैसे मखाने होते हैं ना, उनको भी भून के रख देने चाहिए, तो बीच बीच में इन्हें खाते रहो तो अच्छा भी रहता है, एनर्जी भी मिलती रहती है। तो जी यहाँ पर फिर थोड़ा सा मैंने लस्सी बनाई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो ठंडी ठंडी लस्सी अगर मिल जाए तो सारी गर्मी दूर हो जाती है। और मुझे और मेरे बेटे को तो खासकर बहुत ही ज़्यादा पसंद है लस्सी। तो इसीलिए इस भयंकर गर्मी में ना, तो दूध से ज़्यादा मैं लस्सी ज़्यादा बनाती हूँ। और लस्सी भी ऐसी बनाती हूँ कि पतली लस्सी हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी लस्सी बनाती हूँ मैं। और आज मैंने ना कपड़ों का काम नहीं छेड़ा था, मशीन पूरी भरी हुई है कपड़ों से, तो कपड़े मैं धोऊंगी बाद में नेक्स्ट डे। ये थोड़े से कपड़े मैंने जो है हाथ से धोए थे, इजी वाले कपड़े थे, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मशीन में डालने से ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैंने हाथ से धोए थे कपड़े, तो मशीन में सुखा के फिर मैंने बाहर सुखा दिए थे। और ये जब मैं आई थी ना, उससे एक दिन पहले ही मैंने धो दिए थे, जब मैं आई थी उसी दिन। तो ये रात को फिर सुखा दिए थे मैंने, फिर उसके बाद सुबह तक जो है 10 बजे तक सूख गए थे। तो फिर इन्हें फोल्ड करके मैं रखूँगी अलमीरा में, और कपड़े वगैरह सेट करके मैं आगे फिर दोबारा से किचन में ये गिलास थोड़ा सा ना, ये कांच की जो क्रॉकरी होती है, मैं साथ ही साथ इन्हें वॉश करके सुखा के ना, तो मैं साथ ही साथ इन्हें रख देती हूँ, तो टूटने का डर नहीं रहता है। और इतनी देर में ना, जब मैं नहाने के लिए जा रही थी, इतनी देर में बेटा भी आ गया था ट्यूशन से। और बस ट्यूशन से आने के बाद वो सीधे टीवी ही चलाता है, और फिर उसके बाद वो आ गया था तो फिर नहाने चली गई थी। फिर अब आ गई हूँ मैं नहाकर, और 11 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। एक सुकून सा मिलता है ना, तो घर की साफ़ सफाई हो जाती है, घर का काम टाइम से फिनिश हो जाता है। तो चलिए जी, आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। बाय।